पर जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अभियान में कई बड़ी सफलताएं मिल रही है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं। जम्मू और कश्मीर में चले 2,16,123 जागरूकता कार्यक्रम, 435 ड्रग तस्कर गिरफ्तार है और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि 100 दिवसीय नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में लोगों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक पूरे जम्मू और कश्मीर में 2,16,123 जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें रैलियां, सेमिनार, खेल कार्यक्रम, स्कूली अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और गांव स्तर पर लोगों तक पहुंचने की गतिविधियां शामिल थी। इन सबका मकसद नशीले पदार्थों के गलत इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस अभियान के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 614 एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ 435 ड्रग तस्करों को पकड़ा गया है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 160 जगहों की पहचान की गई है, जहां पर नशीले पदार्थों का कारोबार ज्यादा होता है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने 3.8 किलोग्राम हेरोइन, 32.92 किलोग्राम चरस और 222.31 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इसके अलावा 21 मरला जमीन पर हो रही अफीम की गैर कानूनी खेती को भी नष्ट कर दिया गया है। अधिकारियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों से जुड़ी 25.97 करोड़ रुपए की संपत्तियों को भी कुर्क या जब्त कर लिया है। नशीले पदार्थों के तस्करों से जुड़े 37 घरों को सील कर दिया गया है या गिरा दिया गया है, जबकि करोड़ों रुपए की अतिरिक्त संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस अभियान के दौरान नशा छुड़ाने वाले केंद्रों में 44,602 मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। साथ ही समाज कल्याण और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे केंद्रों के जरिए नशा मुक्ति और काउंसलिंग कार्यक्रम का भी विस्तार किया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर कार्रवाई जारी है। इस बीच जम्मू में पदयात्रा निकाली गई, सांबा में पदयात्रा निकाली गई, श्रीनगर में पदयात्रा निकाली गई और जागरूकता अभियान जो है वो चलाया गया, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। और ये 100 दिन का अगर बात की जाए, नशा मुक्त अभियान लगातार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जारी रहेगा जब तक पूरे तरीके से यहाँ पर नशे पर लगाम नहीं लग जाए। और इस अभियान के तहत कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, कई नशीले पदार्थ भारी मात्रा में बरामद किए जा चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा जागरूकता अभियान जो है हर एक दिन चलाए जा रहे हैं। ये 100 दिन का जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें कई बड़ी सफलताएं जो है वो मिल रही हैं और ज्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे साफ तौर पर यह संदेश बाहर आता है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए न ही सिर्फ उपराज्यपाल, प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस, बल्कि यहाँ की आम आवाम भी साथ जो है वो खड़ी है। और इस बीच कई कार्रवाइयां जो है एक के बाद एक होती हुई देखी है हमने, जहां पर कई लोगों के आशियाने जो ड्रग तस्करी में सम्मिलित थे, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से या अवैध तरीके से नशे की खेप बेचकर, नशा बेचकर जो ये घर बनाए थे, लोगों के घर उजाड़कर अपने आशियाने बनाए थे, उनके इन घरों पर, अवैध जमीनों पर कार्रवाई जो है वो की गई है। और ये 100 दिन लगातार इसी तरीके से अभियान जारी रहेगा, जहां पर कई बड़ी सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इस अभियान के साथ जुड़ चुके हैं और ये मैसेज 100 दिन में साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है कि पूरे तरीके से जड़ से जो है नशे को खत्म करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की यह मुहिम, जहां पर तमाम बड़े चेहरे और नेता मौजूद हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता हासिल होती हुई नजर आएगी।